इस्लाम की बुनियाद जो है वक्त की कद्र और कीमत को पहचानने में है, क्योंकि यही हमारी सबसे कीमती चीज़ है और ये हर लम्हे जो है हमसे जा रही है। वक्त जो है उस बर्फ़ की तरह है जो पिघल रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल जो है, जो भी आपकी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं उसके मुताबिक बेहतरीन तरीके से करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है अल्लाह की इबादत का नमूना बन जाए। और जो लोग वक्त की कदर नहीं पहचानते, इसका मतलब यह है कि उनके दिल में ये वादे नहीं है कि ये दुनिया जो है फ़ानी है और ये दुनिया जो है इम्तिहान की जगह है, और हमारे अमाल की बुनियाद पे जो है जो लाफानी दुनिया जो आखिरत है उसमें हमारी हैसियत का तयन होगा। तो ये बहुत अहम बात है। और उसका सबसे बड़ा सबक ये है कि आदमी जो है उन चीज़ों में मशगूल हो जो उसकी आखिरत संवारने वाली, और उन चीज़ों से बचे जो उसका वक्त जो है ज़ाया करे और उसकी आखिरत को जो है बर्बाद करे। और इसकी बुनियाद यह है कि आदमी उन सारी चीज़ों को छोड़ दे जो गैर मुतालिक हैं उससे। इसलिए रसूल पाक ने फरमाया कि इंसान या इसके माने हम माने, यानी इसका मफहूम यह है कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उन चीज़ों को छोड़ दे जो उसके लिए उससे मुतालिक ना, यानी मतलब ये कि उससे मुतालिक इन मानों में ना उसकी दुनिया का उसमें फ़ायदा, ना उसकी आखिरत का उसमें फ़ायदा, और वो उसका अहल नहीं है। मसलन उन चीज़ों में अपनी क़ुव्वतें सर्फ करना जिसका वो अहल नहीं है, जिसका उसे इल्म नहीं है, तो तर्क माला, यानी उन चीज़ों को तर्क करना जो आपसे मुतालिक नहीं है। ये इस्लाम, इंसान के इस्लाम का हुस्न है, उसकी परफेक्शन है। और इस इंसान के इस्लाम की इसी से ये समझ में आता है कि इंसान के इस्लाम की इम्परफेक्शन या बदसूरत ये है कि इंसान जो अपने आप को गैर मुतालिक चीज़ों में अपना वक्त जो है जिससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी उसकी ना दुनिया के लिए फ़ायदेमंद ना आखिरत के लिए फ़ायदेमंद, जिसका वो अहल नहीं वगैरह वगैरह। ये अहम चीज़। इमाम नववी जो है उन्होंने लिखा है, अब देखें इनकी उम्र जो है इमाम नववी की तकरीबन 40-44 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और इतनी किताबें और इतनी अहम किताबें, यानी शरह मुस्लिम, सही मुस्लिम की शरह लिखी, रियाज़ुस सालिहीन जो हर मुसलमान घर में तकरीबन है, रबईन नवविया और मिनहाज तालिबीन की जो शरह उनकी फ़िक़ह शाफ़ी पे, जो फ़िक़ह शाफ़ी की अहम तरीन किताबों में शुमार होती, और सिर्फ 44 साल में। तो आप देखिए ना, मतलब ये कि उन्होंने एक लम्हा जो है अपना उस चीज़ में ज़ाया किया जो नफ़ा थी। तो आज तक यानी उनकी जिए तो 40 साल, लेकिन आज तक जो भी उनकी किताबें पढ़ रहा है और सारी नफ़े वाली किताबें। तो इमाम नववी ने मुस्तानुल आरिफीन में मारूफ करखी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल नकल किया। पहले कौल लिख देता हूँ, फिर उसको जो है तर्जुमा भी करने की कोशिश करूँगा। हज़रत मारूफ करखी जो अइम्मा तसव्वुफ़ में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं, फरमाते हैं कि ये अल्लाह के गज़ब की अलामत है, अलामत मक़तिल्लाह ताला, बंदे पर अल्लाह की गज़ब की अलामत है कि तू उसको देखे कि वो ऐसी चीज़ों में मशगूल रहता है जो गैर मुतालिक है, ना उसकी दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का। और गैर मुतालिक होने का ये भी मतलब है कि उसका अहल नहीं है वो, मतलब एक चीज़ जिसमें अहले इल्म को मशगूल होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है और आप उसमें मशगूल हैं और आपने जाहिलों का एक टोला बना लिया है, उस पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक शख्स पे गज़ब नहीं, उन सब पे अल्लाह का गज़ब है और आप उस गज़ब में शरीक है, और इज्तिमाई गज़ब है। और ये हमारी बदनसीबी की, आपको ये भी नहीं कह रहा कि मतलब ये कि आप ना, लेकिन अगर इसका शौक है चीज़ों को बातें, तो कम से कम बुनियादी इल्म तो हासिल करें, बुनियादी है, फिर जो है कोई बात करें। यानी अगर मतलब कोई मौलाना मौदूदी की 4 बुनियादी इस्तिलाहों को असेस करना चाहता है तो कम से कम बुनियादी लुगत का इल्म जो है, अरबी ज़बान का, सर्फ़, नहव और अदब का लुगत का इल्म जो है, यह कम से कम बुनियादी, और उसूल फ़िक़ह, क्योंकि उसूल फ़िक़ह के बगैर जो है उसूल फ़िक़ह का सिर्फ यानी उसका नाम फ़िक़ह रख दिया है, लेकिन उसूल फ़िक़ह से उमूमी चीज़ है, क्योंकि उसूल फ़िक़ह जो है बुनियादी तौर पर इस्लामी मंतिक़ है। ये आपको बताती है कि तर्ज़ इस्तिदलाल कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं अल्लाह ताला और रसूल पाक के कलाम को समझने के लिए, तर्ज़ इस्तिदलाल। और इसमें दोनों जो उसूल फ़िक़ह हमारे 2 धारे हैं उसूल फ़िक़ह के, तो फ़ुक़हा की जो है यानी हनफियों की बुनियादी तौर पे हनफी उसूल फ़िक़ह, और दूसरा मुतकल्लिमीन की जो उसूल फ़िक़ह है जो जमहूर है, यानी इसमें मालिकी, हंबली और शाफ़ी सारे अगर फ़ुक़हा। और हमारे मदारिस में जो बुनियादी उसूल फ़िक़ह किताबें वो तो फ़ुक़हा की तरफ में, लेकिन बाद में जो उच्च किताबें हैं वो दोनों को मिलाती हैं। तो कम से कम यानी जिसको शौक़ है इन बहसों का और उसकी तरफ उनका मैलान है, तो उनको चाहिए कि वो इल्म दीन हासिल करें, क्योंकि इल्म दीन इबादत है वैसी, और इल्म दीन इस नियत से हासिल करें कि उस इल्म को फिर आगे पहुँचाएँगे
اور کیونکہ علم جب آپ نے حاصل کیا تو اس کو آگے پہنچانا فرض ہو گیا، اور علم کے بغیر کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شہادت زور ہے، یعنی علم کے بغیر شہادت دینا جو ہے وہ شہادت زور ہے، وہ کبائر میں سے ہے۔ تو مسلمان تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو فرض عین ہے جو آپ کے اپنے اعمال سے متعلق ہے، اگر اس فرض عین تو ہر ایک کو حاصل، ہر ایک پہ ضروری ہے، وہ تو فرض ہے علم، نماز کا علم، وضو کا علم، اگر حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا علم، اگر تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے بنیادی اصولوں کا علم، اگر نوکری کر رہے ہیں تو اس کے متعلق جو ہے کام ہے اس کا علم، یہ سب فرض عین ہے۔ اور امراض قلوب کا علم یہ بھی فرض عین ہے، لیکن یہ کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کا فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کو پورا کریں تو ساری امت سے اس کا جو فرض ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ میں استعداد پاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے فرض عین بن سکتا ہے، جو فرض کفایہ بھی فرض عین بن جاتا ہے اگر آدمی اپنی استطاعت اور وقت اور طاقت پاتا ہو اور وسائل پاتا ہو۔ اگر وسائل نہیں ہے مطلب یہ کہ معاش بھی کمانا ہے وہ بھی فرض عین ہے، اس سے کوئی وقت ہی نہیں بچتا، یا آپ میں استعداد نہیں پاتے تو پھر اس حد تک رک جائے جو آپ کے علم کی حد ہے۔ یعنی کوئی نماز کا طریقہ پتہ ہے، کوئی کچھ نماز کا طریقہ دوسروں کو سکھا دے، قرآن پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ تو دوسروں کو قرآن پڑھا دے، جتنا علم ہے اتنی شہادت ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا جس کا انسان کو بنیادی علم نہ ہو وہ شہادت ضرور ہے، اور یہ کبائر میں سے، اور پھر مالا یعنی ہے اللہ کا غضب، اور پھر یہ